फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। किड्स विद कनक में आप सबका वेलकम करती हूँ। आप मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। प्लीज़ अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बटन हिट करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी हमेशा पहुँचती रहें और आप उसका फ़ायदा उठाते रहें। आज का मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ, हम बिना बुक के जब बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट करते तो उन्हें बिना बुक के बताएं, जिससे बच्चा कंफ्यूज ना हो। हम लोग क्या करते हैं कि बुक के थ्रू बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो वो पिक्चर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश हिंदी के या नंबर्स के ऊपर ढंग से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि बिना पैसे खर्च किए हम जब बच्चों को पढ़ाई स्टार्ट उनकी कराते हैं, जब वो बोलना शुरू कर देते हैं, तो हम क्यों ना कुछ घर में मेहनत करें और फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चों को हम पढ़ना सिखाएं। तो देखिए, जैसे सपोज़ करिए हमने और एक दिन में 2 लेटर्स, 2 नंबर्स, 2 पिक्चर्स को ही रिकॉग्नाइज करने के लिए दीजिए। चाहे वो एक से ज़्यादा दिन लग जाए, लेकिन जब तक बच्चों के माइंड में जो चीज़ें आप सिखा रहे हैं वो उसकी पिक्चर क्लियर ना हो जाए, आप उसको पेशेंस से वो चीज़ का रिवीज़न कराते रहिए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कुछ फ्लैश कार्ड्स बना रखे हैं। जैसे आपने बच्चे को दिखाया कि बेटा ये 1 है, और आपने उसको 1-2 दिन 1 की पिक्चर दिखाई और बोला दिस इज़ 1 नंबर है, ये 1 है। उसके बाद आपने उस दिन 2 नंबर का भी फ्लैश कार्ड लेके उसको 2 नंबर की पिक्चर दिखाई और उसको ये समझाया कि ये 2 है। इसका भी 1-2 दिन तक रिवीज़न चलता रहा। फिर आपने दोनों फ्लैश कार्ड उठा के जब आपने देखा कि हाँ, बच्चा 1 और 2 अच्छे तरीके से समझ गया है, उसके माइंड में 1 नंबर की भी पिक्चर क्लियर है, 2 नंबर की भी क्लियर है, तो अब आप दोनों फ्लैश कार्ड्स को इकट्ठा करिए और उससे कहिए बेटा गिव मी 2 नंबर, मुझे 2 नंबर का फ्लैश कार्ड दीजिए। इससे उसका क्या होगा, एक हल्का सा टेस्ट हो जाएगा और उसको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि उसने रिकॉग्नाइज़ किया है या नहीं। सपोज़ करिए उसने 2 की जगह आपको 1 का ही नंबर दिया है, दैट मीन्स कि अभी आपको उसके संग मेहनत करनी है और पेशेंस से मेहनत करनी है, खुश होके करनी है, प्ले वे मेथड से मेहनत करनी है। अगर उसने आपने 2 बोला है, 2 दे दिया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। फिर आपने 1 रह गया आपसे, फिर आपने उससे पूछा ये कौन सा नंबर है, तो उसने बता दिया 1, क्योंकि 2 उसका क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से 1-2 दिन में ये चीज़ क्लियर होती है। इसी तरीके से आप नंबर्स के फ्लैश कार्ड को बढ़ाते रहिए। अगर ये फट भी जाए तो कोई दुख की बात नहीं है, थोड़ी सी आपकी मेहनत गई है, लेकिन मनी वेस्ट नहीं हुआ है। वैसे तो देखिए, बाज़ार में हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन जब आप ये खुद बनाएंगे ना, तो बच्चे को एक क्यूरियोसिटी होगी, उसको अपने पास बुलाकर बैठा लिए और कहिए देखिए मैं आपके लिए ये गेम बना रही हूँ। जब आप उससे इस गेम के बारे में पूछेंगे, उसको समझा के, और गेम उसके माइंड में रहेगा कि चलिए हम लोग ये खेल खेलते हैं, तो वो बहुत जल्दी सीखेगा। ठीक, उसके बाद हम दूसरा जो टेस्ट है वो इस तरीके से ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए हैं और हमने ये 2 नंबर्स उसको सिखाए थे, 1 और 2। तो आप पहले उसको हाथ में कलर पेंसिल दे दीजिए, पेन दे दीजिए, जिसमें वो खुश हो, और दे दीजिए। उससे कहिए कि बेटा जितने भी आपको इसमें 2 नंबर दिख रहा है, या पहले चलिए उसको 1 नंबर दे दीजिए। 1 नंबर दिख रहा है, उसमें आप क्या करिए, क्रॉस लगा दीजिए, कलर कर दीजिए जो उसको इजी लग रहा है। उसको आपने पेन उठा के दे दिया और उससे कहिए कि आप जो भी यहाँ पे आपको 1-1 नंबर दिख रहे हैं, आप उससे इस तरीके से क्रॉस लगा दीजिए, इस तरह से कलर भर दीजिए, तो उसको देखने में अच्छा लगेगा। इस तरीके से कटिंग करवा दीजिए, ऐसे। ठीक है, अब वो जब एक लाइन कर लेता है, उससे कहिए और देखिए। फिर उसने देखा यहाँ उसको नहीं दिख रहा है, सपोज़ करिए वो 5 पर, 4 पर या किसी और नंबर पर कर रहा है, तो कहिए नो बेटा ध्यान से देखिए। फिर उसने देखा और थोड़ा सा उसको हिंट दे दीजिए किस लाइन में है, फिर उसने
इसको भी इस तरीके से कलर कर दिया या सर्किल कर दिया। हो सकता है कि वो सर्किल कर दे, उसको आप स्केच पेन भी दे सकती हैं। तो इस तरीके से भी एक ये छोटा सा टेस्ट हो जाता है। आपने उसको 1 दिया, आप कहिए 2 नंबर पे आपको करना है, 2 नंबर को आपको कट करना है, इसमें से अलग करना है। उसने 2 नंबर पे भी सेम प्रोसीजर करा और आपको क्लियर हो गया कि उसको 2, 1 और 2 रिकॉग्नाइज हो गए। इसी तरीके से आप उसको आगे बढ़ाते जाइए। आप कुछ कॉइन्स रख लीजिए और उसमें कहिए कि आप इसमें से 1 और 2 के कॉइन मुझे दीजिए, तो वो आपको 1 और 2 के कॉइन आपको देगा। बहुत सारे कॉइन फैला लीजिए, बहुत सारे, इतने भी नहीं, इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से कुछ कॉइन्स ले लें और उसमें से कहिए कि आप इसमें कहाँ 1 लिखा है, कहाँ 2 लिखा है। ये देखिए ऐसे, ये जैसे 1 का आपने कॉइन दिखाया तो, और 2 का दिखाया, या बना लीजिए, इसको भी ड्राइंग पेपर पे बना सकते हैं आप। वैसे उसको आप कॉइन्स दिखाएंगे तो उसको एक डिफरेंट चीज़ पता लगेगी। ये पैसे हैं बेटा, इसमें 2 और 1 आपको अलग करना है। तो इस तरीके से ये काउंटिंग का तो हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अल्फ़ाबेट पर। हमने उसको ए बताया, ओनली ए फॉर एप्पल अभी नहीं बताया है। तो आपने ये ए ले लिया और उसको दिखाया, ये ए है, ए, उससे कहिए बोलते जाएगा और दिखाता जाएगा आपको ए। उसके बाद आप बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, मैंने टी ले लिया है, ए और टी। इस तरीके से उसका रिवीजन भी कराते जाइए। ये बेटा ए है और ये टी है। अभी उसको नहीं बताना है कि ए फॉर एप्पल है और टी फॉर ट्री है या टी फॉर टेबल है, मत बताइए अभी। सिर्फ हमें ए और बी, वही 2-3 दिन जो उसको लगे उसको आप लगने दीजिए। उसको भी इसी तरीके से आप पिक्चर के थ्रू या अलग से फ्लैश कार्ड में और भी इस तरीके से ए बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से आपने दूसरे प्लेन फ्लैश कार्ड ले लिए और उस पर आपने बना करके, ये तो मैंने प्लेन लिए हैं, अभी मैंने बनाए नहीं थे, इसमें ए लिख दीजिए और टी लिख दीजिए। ए और टी के 3-4 फ्लैश कार्ड बना के रख दीजिए और इसको अलग रख दीजिए जो आपने 2 बनाए हैं, ये इकट्ठे करके रख दीजिए एक साथ, जिससे उसका कंसंट्रेशन बढ़े, उसकी आई कांटेक्ट बढ़ेगा। वो उसमें से कहिए ए अलग कर दो और कनेक्ट करा दीजिए इससे। जैसे सपोज करें इसमें तो ये प्लेन है, आपने इसमें बना के रखे हैं, आप इसको दिखा दीजिए, देखो बेटा इसमें से कौन सा ए है, इसमें से आपको ए खींचना है, ए अलग करना है। उसने ए अलग करके जो आपके हाथ में उसमें आपको मिलाना है, तो वो इसमें मिला देगा, तो आपको इससे भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें टी का करना है। टी के कुछ हमने इस तरह से फ्लैश कार्ड बना लिए, ए और टी को साथ रखना है। फिर उससे आपने कहा कि टी वाला ढूंढिए, टी वाला आप ढूंढ सकते हैं। कॉपी किताब की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, जो हम लोग मैचिंग वाला कराते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको कॉइन्स को और इसके लिए बताया, जिससे बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट है, उसके हाथ में पेन या पेंसिल या कलर जाए तो उसको मज़ा आने लगे। ठीक है, इस तरीके से आपने टी का कर दिया। अब हम ये कर सकते हैं कि बेटा ए फॉर क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश सीखना थोड़ा बच्चों को आसान हो जाता है। हम बचपन से कहते हैं ABCDEFGHIJK, तो उसके माइंड में उसकी पिक्चर रहती है। ए फॉर एप्पल, एप्पल एप्पल बोलते हैं, कहीं जाते हैं बेटा देखो ये ट्री है, बेटा ये ट्री है, तो उसके माइंड में ये चीज़ रहती है। तब आपने कहा देखो बेटा टी। अब जब उसकी दोनों अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो क्लियर हो गए, तो आप उसको बुक के थ्रू नहीं, फ्लैश कार्ड के थ्रू ही पिक्चर दिखा सकते हैं। ए फॉर बेटा एप्पल होता है ना, देखिए ये है। अब आप इसमें से ना एप्पल देखिए, आपने रख दिए फ्लैश कार्ड, ए का भी रख दिया है, टी का भी रख दिया है। बेटा आपको ट्री की तो पिक्चर मालूम है ना, इस तरीके से आप उसको दिखा सकती हैं। अब आप इसमें से कनेक्टिविटी करा सकते, कनेक्ट करा सकते हैं इसको। इसमें से आप देखिए ए फॉर, हमने ए एप्पल होता है ना, ए से एप्पल होता है। अभी बुक नहीं है क्योंकि उसमें हमने एरोप्लेन एंड कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। ए एप्पल मैं इसलिए कह रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट आएगा कि फ्लैश कार्ड से मुझे कुछ और भी जोड़ना है। ये जो मेरे पास खेलने के कार्ड है, प्ले कार्ड है, फ्लैश कार्ड मत बोले उससे, आप बोले प्ले कार्ड है, ये हम खेल रहे हैं इनसे। तो फिर अगर उसने उठा करके यहाँ पे टी लगाया है तो वो अभी क्लियर नहीं है। ए के संग अगर उसने टी जोड़ा है तो वो अभी क्लियर नहीं है। तो फिर आप उसको बताइए बेटा एप्पल होता है ना, एप्पल खाते हैं ना, तो वो ए से ही होता है। तो फिर उसने ए को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्टिविटी से उसको थोड़ा सा एक चेंज मिल गया, अंतर मिल गया और उसको अच्छा भी लगा।
चेंज कर करके बच्चों को हमें अपना जो टीचिंग मेथड है वो प्ले वे मेथड में बदलना है स्टार्टिंग के बच्चों के लिए। बहुत है, बहुत सारी ज़िंदगी तो वो लोग प्ले वे की जगह यही करेंगे। टीचिंग मेथड से जो हम लोग के हैं वे है उसी को फॉलो करना है ना बच्चों को। फिर आपने टी दिखा दिया। देखिए बच्चे, हम जब जाते हैं तो आपको दिखाते हैं ना ट्री, जब घूमने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आप लोग जब रास्ते में जा रहे हैं मोबाइल पे गाड़ी में मत लगिए, बच्चों को दिखाइए। अगर मोबाइल में लगे तो उसमें भी कोई चीज़ है तो दिखाइए। मैं बार बार ये कहती हूँ, स्क्रीन से दूर रखिए, दिखाइए तो ऐसी चीज़ दिखाइए जो बच्चों को स्टार्टिंग से ही उनके दिमाग में बैठे। तो ये ट्री है, ये ग्रीन कलर का होता है, उसको बता दीजिए ये टी होता है, ये टी होता है। ऐसे स्लीपिंग लाइन होती है, स्टैंडिंग, स्लीपिंग स्टैंडिंग को तो हम पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। इसी तरीके से अब आप स्वर और व्यंजन, अब बच्चे स्वर और व्यंजन तो नहीं समझते हैं ना, तो अ है, अ हिंदी सीखना देखिए मैं शुरू से बता रही हूँ, बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है, बहुत टफ तो नहीं, लेकिन अगर आपका मेथड ठीक है, आप बहुत अच्छे ढंग से करा रहे हैं ना, तो बच्चे इंटरेस्ट से सीखेंगे। अगर घर में आपके आलू रखा है तो आलू आप उसको दिखाइए। हिंदी इंग्लिश में पटैटो है, वो हिंदी में आलू है, तो आ होता है बेटा, आ बड़ा आज होता है, उससे होता है आलू। घर में अनार आया है, फिर आपने उसको अनार दिखा दिया। और जब आप उसको सिखाने के लिए बैठ रहे हैं तो फ्लैश कार्ड के लिए, अगर वो उसको फाड़ भी रहा है ना, तो इसमें कोई परेशानी की आपके लिए बात नहीं होनी चाहिए। आपके पास अगर पुरानी बुक्स पढ़ी हैं, कोई कैलेंडर है तो उससे कर लीजिए। मेरे पास नहीं तो ये मैंने पतले ही कागज़ का बना लिया है। अब उसको देखिए, अ है, ये आ आपने बता दिया। स्वर का एक आपने वर्ड उठा लिया, एक स्वर उठा लिया। इसे स्वर और व्यंजन कहते हैं ना हिंदी में, उनको नहीं बताना ये सब। क्या बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले पाएंगे? बस आपने बताया आ है, ये अ अ अ, और उसके साथ साथ आपने एक व्यंजन भी उठा लिया, क क, उससे बोलते जाइए, करवाते जाइए, चाहे 3 दिन लग जाए, 4 दिन हो सकता है। इसको रिकॉग्नाइज करने में उसको टाइम लगे, एक सम चीज़ें उस पर मत थोपिए। फिर जब उसको यही चीज़ समझ में आ गई, आपने ये रख दिया और उससे कहा बेटा मुझे का, गिव मी का कहाँ लिखा हुआ, लिख के बताइए, उठा के बताइए, तो उसने आपको उठा कर बता दिया। बड़े बड़े कागज़ में जिस तरीके से मैंने मैथ्स का करा था, नंबर्स का करा था, आप उसको कागज़ में भी करके दे सकते हैं, लिख करके दे सकते हैं, और फिर आप उसको स्टिकर दे दीजिए कि आपको इसके ऊपर स्टिकर। बहुत सारे मेथड्स हैं, वो तो मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए इस चीज़ें बताती हूँ। बहुत सारे मेथड्स, आप उसके लिए ना स्टिकर्स ले आइए, बड़े स्माइली के और उसके स्टिकर्स आते हैं, तो आप उसको स्माइली पकड़ा दीजिए, या स्टार्स के स्टिकर्स आते हैं, आप उसको इस तरीके से पकड़ा दीजिए कि बेटा इसमें आपको स्माइलीज जो है वो इस कलर की करनी है, इस कलर की, डिफरेंट डिफरेंट कलर की। लेकिन पैसा वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं सोचती हूँ कटिंग से हो जाए, कलर से हो जाए। ये आपने उसको बता दिया का। फिर आपने उनको दोनों को उठवा के पूछा कि कौन सा का है और कौन सा आ है। 2 चीज़ें जब सिखा ली 2-3 दिन के बाद, कहीं लिखा हुआ है बड़ा बड़ा का और आ, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, वहाँ बच्चे को रोक के पूछ लिया। किसी न्यूज़पेपर में है का और आ, आपके हिंदी न्यूज़पेपर आता है, कोई मैगज़ीन है, बड़े बच्चे की कोई बुक पढ़ी है जिसमें पिक्चर ना हो, पहले हमें विदाउट पिक्चर उसको अच्छे से क्लियर करवाना है। अब उसको ये क्लियर हो गया तो आप उसको बताइए अ से अनार होता है और आ से आम होता है। अ बोलेंगे, अभी बच्चे नहीं समझ रहे हैं। पहले हम लोगों ने तो अ इ उ ऐसे सीखा है ना, वो अभी बच्चे नहीं समझ रहे हैं। सिखाया तो वैसे ही जा रहा है स्कूल में। खैर मैं बिना बात बताऊँ, आते हैं बच्चे तो ट्यूशन वाले तो वो बता रहे हैं, लेकिन जब इस बिल्कुल स्टार्टिंग है ना बच्चों की, उसके लिए मैं ये आपके लिए वीडियो, अ से अनार, उसको अनार की पिक्चर, यहाँ आपने अनार की भी रख दी, कमल की भी रख दी, आम की भी रख दी, ये देखिए आम की रख दी, कमल की रख दी उसके पास, और ये अनार की रख दी। अब आपने उसको बता दिया अ से अनार, फिर वही कनेक्टिविटी। अब आप उसको कहिए अनार, अनार देखो बेटा, अनार लगा दो अ के साथ, उसने अनार लगा दिया। अगर वो अ के संग आम लगा रहा है, आम, तो समझ लीजिए अभी पिक्चर का रिकॉग्नाइजेशन आम का नहीं हो रहा है, क्योंकि सिर्फ अभी हमने अनार सिखाया है, वो आम उठा के रख रहा है। कहना ये बाद में, ठीक है, अनार हमें दिखाना है, अनार। अमरूद भी होता है, लेकिन अभी एक एक पिक्चर को, एक एक लेटर को बताना है, जब वो इसको सीख ले। फिर का से बेटा कबूतर होता है, का से कमल होता है, तो आपने जैसे उसको कबूतर नहीं बनाया, कमल बताया, तो फिर उसको कनेक्ट करा दीजिए, तो आपको ये अच्छी तरीके से पता लग जाएगा कि हाँ उसको ये क्लियर है। पहले तो आपने खाली खाली अल्फ़ाबेट से उसको चीज़ों को क्लियर कराया, फिर 1-2 पिक्चर, सिर्फ 1-2 पिक्चर अलग से बना के दिखाइए फ्लैश कार्ड के थ्रू। फिर इनको आपने मिला के रख दिया। अब आपने उससे कहा कमल उठाओ, कमल, कमल कहाँ बना है,
किस पिक्चर में बना है, किस फ्लैश कार्ड में बना है, किस कार्ड में बना है, उसने आपको कमल उठा करके दे दिया। फिर आपने कहा ये किससे होता है बेटा, इसके संग हम कौन सा अल्फ़ाबेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसने आपको अगर आ लिखा बना के उठा के दिया है तो समझ लीजिए अभी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है ना। तो फिर आप उसको कहीं नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इससे क्या होता है। अच्छा, आप उससे ये भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हैं, अच्छा इससे क्या है, इससे क्या है, उसने अनार दे दिया, इससे अनार है, ओ से अनार है, अ से अनार है, तो आपको समझ में आ गया कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो। तो फिर कहिए बेटा जब अ से अनार है तो आ से कमल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो आ से अनार है, फिर आपने उसको कहा, फिर आपने उसको बता दिया बेटा क से, फिर उसने बोल दिया कमल, या कमल किससे है, का से। आप उसको ऊपर नीचे करके बोल सकते हैं। तो बस इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें स्टार्टिंग के बच्चों के लिए मैं आज लेकर के आई थी, जब बच्चों की पढ़ाई हम लोग शुरू कराते हैं। आशा है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको पूरी वीडियो देखिएगा, बच्चों को दिखाइएगा, और भी आप इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई इसके लिए मेरे को बताने के लिए कोई सजेशंस है, कोई सॉल्यूशंस है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे अपने यूट्यूब फैमिली के जो है मेरी बहुत अच्छी है, मेरे संग हमेशा रहती है, और मैं भी आप लोगों के संग रहने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरी वीडियोस आने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, मेरे पास बहुत काम रहता है, ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ, घर का तो देखिए सभी लेडीज़ के लिए रहता है। उसके अलावा मेरे पास स्पीच थेरेपी की भी जो बच्चे होते हैं उनकी मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प करती हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे कि हिंदी बोलने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अल्फ़ाबेट्स बोलने में प्रॉब्लम आती है, या उनकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी भी मेरे पास वीडियोज़ हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसमें भी आप लोगों की हेल्प करूँगी। बस प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो, इस चैनल को बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जबकि 1.5-2 महीने हो गए। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।